अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा उसको मैं और जूम इन कर दूं, ये वीक की क्लोजिंग देखें। एक समझे एक तरह से डोजी फॉर्म हुआ है। उसकी वजह ये, जैसे मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में कहा था, डोजी का मतलब होता है कि इनडिसाइसिव या कम वॉल्यूम से प्राइस का फ्लक्चुएट होना। अभी आप देखें प्राइस की जो फ्लक्चुएशन आई है वो पूरे वीक में जो है, इसका हाई जो है 42,000 के अराउंड हुआ है, 42,076, और लो जो है 41,000। तो ये बहुत कम ही जो अगर आप देखें इंडेक्स बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हुआ है। जिस तरह ये प्रीवियस आपने वीक में देखा था तो फ्लक्चुएशन बहुत आई थी ऊपर, और वॉल्यूम भी जो है अच्छा हुआ था। इसमें वॉल्यूम जो होता है लास्ट वीक में जो है अराउंड 472 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि इस वीक में है 335 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बट पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो इस वीक में वॉल्यूम तो कम हुए हैं लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। वीक ऑन वीक बेसिस में देखें तो 90 बिलियन का इसमें इंक्रीज हमने विटनेस किया है। तो उसको देखते हुए देखें तो अगर हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 7,000 के अराउंड है, 7,021 बिलियन रुपीस के अराउंड स्टैंड कर रहा है इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहरहाल हमारा जो बेंच मार्क 8,000 बिलियन रुपीस का, तो अभी तो बहुत दूर है वो। तो अभी इस वक्त अगर हम देखें तो चांसेस तो ऊपर के ही हैं। अगर आप देखें, अगर ये अगला वीक जो है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, मैं इसको ज़रा और जूम इन कर दूं यहाँ पे, ये देखें। अगर नेक्स्ट, अगर ये एक तरह से वीक के साथ मैंने ये पिवटल फिगर बनाया है, अगर हम इसकी इस वीक की क्लोजिंग लें तो इस वक्त जो है इसकी क्लोजिंग जो हुई है 42,000 के अराउंड हुई है, जो कि इसका एक पिवटल पॉइंट है तकरीबन 41,900 से लेके 42,300 समझ लें या 200 समझ लें, इसी के अराउंड ये है। इसी के बीच में जो है मतलब इसी चैनल के अंदर समझ लें इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अगर हो सकता है कि थोड़ा सा ये डिप लेके ऊपर इंडेक्स जा सकता है, जिसमें से अगर हम देखें तो ये इसका सेंटर पॉइंट अगर हम देखें 41,700, ये वाला जो लेवल है, ये बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर हम देखें, मैं एक तरफ आपको ये डेली भी दिखा दूँ, ये देखें डेली में उसने ये है इसी के अराउंड सपोर्ट लिए, ये वाला जो है ये यहाँ से लेके 41,000 से लेके 41,700। तो अभी आप देखें तो अगर डेली में देखें तो यहाँ से आप ये मार्केट साइडवेज होती हुई नज़र आ रही है, और क्लोजिंग अगर हम देखें तो इस वाली कैंडल के बाद से जो है थोड़ा थोड़ा या यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा था, और यहीं पे मैंने पहले डेली चार्ट उसमें कहा था, डेली चार्ट देखते हुए कि यहाँ कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यह इसके बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो इसी के अराउंड आई थी 2 दफ़ा। लेकिन अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 2 दिन से क्लोजिंग ऊपर आ रही है। ये एक अब उसके ऊपर क्लोजिंग है यहाँ पे, फिर इसके बाद अगेन ये और ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक और चीज़ भी हम आपको बता दूं। अच्छा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसको भी देखें। यहाँ पे कई दफ़ा इंडेक्स ने रीटेस्ट किया है और रिजेक्शन हमने वहाँ पे विटनेस किया। अगेन ये उसी लेवल पे आ रहा है, और इस इसका मैं आपको बता दूं टेक्निकल टर्म में, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोअर हाई करता हुआ आ रहा है। देखें ना, यहाँ पे किया, फिर इसके बाद सपोर्ट लेके रिजेक्शन लेके सपोर्ट ली, फिर इसके बाद यहाँ पर आया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है इंडेक्स तो फिर आगे मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन आपको कहाँ विटनेस कर सकते हैं, जैसा ये देखें अगेन वही जिसको जो मैंने वीकली भी जो मैंने पिवटल बनाया था, अगेन देखें इसका ये ब्रेकआउट यहीं ही बन रहा है 41,900 से लेके 42,300 के अराउंड, ये देखें ये वाला जो है, और यही ब्रेकआउट का हिस्सा है, ये ब्रेकआउट का एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे मैंने को पहले भी कहा था इसकी कंफर्मेशन होना ज़रूरी होती है टेक्निकली। तो ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे जो है ये आपको 42,500 भी दिखा सकता है, और वहाँ से फिर अगर रिजेक्शन विटनेस होती है तो फिर ये नीचे अगेन एक ये बड़ी वीक बनाता हुआ नीचे भी आ सकता है। अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर अगेन ये समवेयर अराउंड 41,000
38 है, 41,040 है, यहाँ पे यहाँ से लेके 40,400 तक, 40,450 बन रहा है, आप राउंड फिगर में 40,400 ले लें, मतलब यूँ समझ लें 41,000 से लेके 40,400 तक ये इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है। ये जो भी नीचे मैं आपको बता दूँ, ये एरिया क्यों मैंने बोला 40,400, इस वजह से ये यहाँ से ना एक ये नीचे की सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की नीचे, और एक ये है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। तो ये एक तरह से समझे कि ये सपोर्ट का चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। उस चैनल को अगर हम देखें तो 41,000 से लेके 40,400 के अराउंड जो है यहाँ सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वीकली के हिसाब से अगर हम देखें, इसको मैं जूम इन कर दूँ। अच्छा, वीकली के हिसाब से अगेन उसी पे हम आ जाते हैं। अगर ये 42,500 सस्टेन करता है इंडेक्स, तो फिर ये नेक्स्ट जो है रिजेक्शन हम देख सकते हैं 40, जैसे हम यहाँ पे देखा ना, ये 3 दफ़ा ये वीक पे देखें, वीक ऑन वीक बेसिस पे 3 दफ़ा या रिटेस्ट हुआ, रिजेक्शन हुआ है, 1 2 3। ठीक है, अगर अगेन ये इसको वहाँ पे जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है रेजिस्टेंस का, 43,350 ये वाला एरिया है। या ये भी आप आगे और मज़ीद ले दें 43,540, 350 से लेके 540, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल, ये वाला रिजेक्शन एरिया जो यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, ये वाला एरिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग, इसके बाद रेजिस्टेंस एरिया हमें ये एक हार्डल नज़र आएगा बीच में, ये हम विटनेस कर सकते हैं बिटवीन 43,350 टू 43,550। ठीक है, ये एक एरिया होगा। अच्छा, अगेन अगर हैवी वॉल्यूम से इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 44,400 से लेके, एक राउंड में बता रहा हूँ, वैसे 44,450 आ रहा है, 44,400 से लेके 45,300, ये एक टारगेट एरिया होगा। ठीक है, अगर कोई रैली बनती हो ना, जैसे अब जून है, जून में सीमेंट का जो है वो जून ईयर एंड होता है, काफ़ी इसमें टेक्सटाइल भी हैं, तो काफ़ी कंपनीज का जून है हाफ ईयर होता है और ईयर एंड भी होता है, तो उसमें हो सकता है कि ये आगे जो चैनल टॉप है वो 46,900 का राउंड है, उसके ऊपर जो अभी ज़रा बहुत मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन हम देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमने रिजेक्शन देखी थी, और कंटिन्यूसली जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो बेरिश कैंडल फॉर्म होता है। ये पहला वीक है जिसमें हमने ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है, डोजी की शक्ल में। एक्चुअली ये कोई इतने हैवी वॉल्यूम से नहीं हुई, कोई बड़ी बुलिश कैंडल नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये एक हमने एक बुलिश चीज़ देखी है इसमें, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें स्टॉक में। आपको, आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैं एनालिसिस करके दिए हैं मुख्तलिफ सेक्टर के, उनको आप देख लें, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसमें फिर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। और दूसरा, फिर मेरे चैनल में आप अपने में जो है प्रीवियस वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक के हवाले से, तो उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है जी टेक, G3 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये मैं इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी एक दोबारा बना रहा हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे ये काफ़ी एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ आप देखें ना, इसी एरिया में, इसी चैनल में ये एक्यूमुलेट कर रहा है। बल्कि अगर आप देखें तो ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड है, इसके बीच में काफ़ी इसने ट्रेड किया है यहाँ पे, और वो एरिया बन रहा है बिटवीन 9 टू 860। इसको मैं ज़रा जूम इन कर दूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी अगर आप लेटेस्ट अगर हम देखें तो ये जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये इसका लोअर बैंड है, इसका अपर बैंड है। तो इसके अपर बैंड को जो रीटेस्ट किया था वो तकरीबन 6 मई को किया था 2022। ठीक है, ये वाला एरिया था 1226 का, और इसने तकरीबन हाई किया था यहाँ पे 1257। इसके बाद जो है यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की थी, तो ये अपर बैंड की तरफ रिजेक्शन हमने किया, और अभी भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग देखा ना, 1 2 3 दफ़ा रीटेस्ट किया और 3 दफ़ा हमने यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस की है। वो ये एरिया है 12 रुपये 24 रुपये का। तो इसके बाद फिर हम देखें ये स्टॉक फिर ये नीचे आया, और यहीं पर ही जो इसने ये
जो सपोर्ट लेवल है इसी के अराउंड सपोर्ट भी लिया है। फिर अगेन अब इसके बाद से जो है ये रेजिस्टेंस का जो लोअर बैंड है उसको इसने रीटेस्ट किया है। फिर अब ये इसके बाद से जो है वो डेट आपको बता दो 27 मई को। इसके बाद जो है ये दोबारा अगेन इसने ना सिर्फ लोअर बैंड रीटेस्ट किया है बल्कि अपर बैंड भी रीटेस्ट किया है। अच्छा, ये स्टॉक भी एक तरह से समझे लोअर हाई करता हुआ ये स्टॉक नीचे आ रहे हैं, देखें ना ये नीचे की तरफ ही है और डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक अलॉन्ग विथ मार्केट। मार्केट भी अगर हम देखें तो मैंने जिस तरह पे भी कहा था कि लोअर हाई करती हुई मार्केट नीचे आ रही है, दैट मीन्स कि इसमें डाउन डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है इसमें, अनलेस और अनटिल को अच्छे हैवी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है और सस्टेन नहीं करता है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है स्टॉक या मार्केट या इंडेक्स सस्टेन नहीं करता है, तो अगेन हम इसको नीचे देख सकते हैं। अच्छा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो इसका इस वक्त जो क्लोजिंग हुई है 943 पे हुआ है। 943 हमारा देखें EMA 50 है, उसी के अराउंड हुआ है और एक ये डोजी फॉर्म हुआ है जिसे हम इवनिंग स्टार डोजी कह सकते हैं। तो ये देखें, अगर वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम्स के साथ साथ ऊपर गया है, तो एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तकरीबन 10 मिलियन का बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और इससे जो प्रीवियस डे में जो हुआ था तकरीबन 5 मिलियन या 4.6 मिलियन इसका वॉल्यूम जनरेट हुआ था, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल जो है ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसको आप देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और इसके भी जो भी लेटेस्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, इससे पहले भी आई थी कि गनी केमिकल जो सब्सिडियरी है गनी ग्लोबल की, एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसका पहले आईपीओ जो है सुनने में आ रहा था कि ये आईपीओ जो है अप्रूवल के लिए दिया, फिर उन्होंने इसको जो है विड्रॉ किया और इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये G3 टेक्नोलॉजी है, इसमें जो है हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो उसका भी शेयर्स की प्राइस के हवाले से अभी यही मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जुम्मे वाले दिन, तो इसने फिर अपनी अपवर्ड रैली दिखाई थी। लेकिन अगर आप देखें तो यही यहाँ पे जो बैंड नज़र आ रहा है अपर बैंड रेजिस्टेंस का, वहाँ पे एग्जैक्टली जो देखें हाई जो क्या है 887 का, 884 पे जो है इसके रेजिस्टेंस बन रहा था और वहीं पे इसने रिजेक्शन लेके जो है नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन क्लोजिंग अगर देखते हैं EMA 50 जो हम इनिशियली देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि भाई इसके ऊपर जो है स्टॉक अच्छी तरह सस्टेन करे और इसका हमें कंफर्मेशन मिला। अब जैसे ये मैं आपको जैसे बता दूं EMA 50 यहाँ क्लोजिंग दी, लेकिन अगेन देखें यहाँ डोजी फॉर्म हुआ, कोई बुलिश कैंडल इसकी अपवर्ड साइड पे नहीं हुई। वेरी नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर अगेन बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, फिर इसके बाद देखें फिर बुलिश फिर बेरिश, फिर इसकी कंफर्मेशन जिसमें टेक्निकल में कंफर्मेशन ज़रूरी है। फिर ये जो है ना इसको उसने ये फॉल्स ब्रेकआउट जो है वो प्रूफ करके नीचे जो है डाउनवर्ड पे जो है इस स्टॉक ने मूवमेंट शुरू की अपनी। अगेन फिर ये देखें EMA 50 के ऊपर फिर क्लोजिंग दी, अगेन फिर हमने यहाँ बेरिश कैंडल देखी, इसके बाद फिर ये, तो अब ये फिर क्लोजिंग तो इसके ऊपर दी है इसने, सॉरी इसी का राउंड दी है। अगर इसी के ऊपर समझ लें 950 953 इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है ये स्टॉक, तो अगेन उसकी फिर कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर फिर डोजी फॉर्म होता है तो मोहतात रहें, कॉशियस रहें, अभी ट्रेड ना करें। इसके बाद अगर कोई अपवर्ड मूवमेंट आती है, अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। अभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके मैंने लेवल बताए हुए हैं, मैं आपको ये जूम इन करके बता दूं। अभी जो सपोर्ट लेवल इनिशियली जो नज़र आ रहा है वो 9 रुपये 28 पैसे से लेके 9 रुपये 12 पैसे, ये एक इनिशियल सपोर्ट है। क्योंकि RSI जो है 50 के अराउंड है, हो सकता है यहाँ से बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ के ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इसका जो पिविटल पॉइंट है वो पिविटल फिगर है कह सकते हैं हम, ये है 9 रुपये के अराउंड, ठीक है। अब ये देख लें अगर 9 रुपये से ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर अगेन हम वही दोबारा 980 और इवन 10-25 ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कई दफ़ा देखें यहाँ पे भी इसने रीटेस्ट किया, 1 2 3, एक एरिया भी ले लें, 4 5, हो सकता है कि ये दोबारा इसको रीटेस्ट करें। अगर नहीं करता तो फिर ये है इसकी जो बाइंग बनती है वो 9 रुपये बहुत अच्छी है, जो पिविटल पे अगर मिलता है आपको इस फिगर पे 9 रुपये पे अच्छी बाइंग है। और इसके बाद जो सपोर्ट, इसको मैं ग्रीन कर दूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त जो नज़र आ रहा है इनिशियली जो है, ये तो इनिशियल सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ से ये इंडेक्स यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर दिखाता है यहाँ पे पहुँचते हुए 878 से लेके 860, ठीक है। तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका होगा
ये वाला लेवल है 858 या 850 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो स्टॉप लॉस करेंगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फिर आपको मिलेगा इमीडिएट, वो 775 से लेके 746 होगा। तो यहाँ पे फिर आप अगेन आप बाय कर सकते हैं, रीबाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के देखें तो अभी है तो अच्छा स्टॉक, और इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। रीन्यूएबल एनर्जी है, उसमें इसका काम है। टेक्नोलॉजीज में काफ़ी इसकी इन्वेस्टमेंट है। अभी आई थिंक इसकी एक और भी इससे पहले मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, जहाँ तक फिगर मुझे याद नहीं है परसेंटेज, 33% या 30% की इन्वेस्टमेंट की है। जब इसने लेटेस्ट राइट दिए थे, वो भी आपको बता दूँ, राइट इसके हुए थे आई थिंक 1400 ऐसे ही कुछ राइट में, वीकली में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पता चल जाएगा इसके राइट कितने थे। हाँ ये रहा राइट, इतने देते 1486%, काफ़ी ह्यूज, मतलब समझे क्वांटिटी है राइट की। तो दैट मीन्स कि और ये फुली सब्सक्राइब भी हुए थे बाय इंडिविजुअल एंड बाय देयर अंडर राइटर। तो इन्वेस्टमेंट तो है इसके पास, लेकिन जो है वो ग्रेजुअली जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, धीरे धीरे करके जो है वो ग्रेजुअली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, और ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लेवल मेंशन किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इन लेवल पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और फॉर लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से तो मैंने ग्रुप में भी कहा हुआ है, और सोशल मीडिया में भी, जो मेरा फेसबुक पेज है उसमें भी कहा है कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी अपनाएं, या फिर स्टॉप लॉस जो आप ट्रेल करते हुए इस पे ट्रेड करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।